नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कुछ रिपीटेड बिहेवियर्स के बारे में जहां आपको लगता है कि बच्चा डेवलप कर रहा है बट बेसिकली वर्चुअल ऑटिज्म की कैटेगरी में ये एक खतरनाक सिम्टम हो सकता है। दैट कुड बी अ डेंजरस सिम्टम। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनिशियली बच्चा ध्यान नहीं दे रहा था, फोकस नहीं था, वो सिर्फ राइम्स में था, बट नाउ उसने स्टार्ट किया है चीज़ों को एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोर करने के बाद अब वो रिपीटेटिव बिहेवियर पे है, जैसे कि एक ग्लास से दूसरे ग्लास में पानी डालना, फिंगर्स के साथ खेलना, पेन को फ्लिप करते जाना, पैन को देखते जाना, फ़ैन को देखना बार बार, स्विच ऑन ऑफ करने के लिए इंसिस्ट करना। आपको लगता है अब तो हर चीज़ के लिए मैम परफेक्शन आ गया है। नाउ माई चाइल्ड वांट्स कि रूम के अंदर जाएंगे तो लाइट ऑन करना है, बाहर जाएंगे तो लाइट ऑफ होना है। दिस इज़ गुड टिल अ सर्टेन बिहेवियर, बट अगर ये एक लेवल से ज़्यादा हो, एक लिमिट से ज़्यादा हो, बच्चा उसके लिए बहुत ऑब्सेस्ड होता जा रहा है कि उसको ही स्विच ऑन करना है, उसको ही स्विच ऑफ करना है और बार बार करना है, दैट इज़ अ डेंजर साइन, दैट इज़ अ रेड फ्लैग। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर। अगेन आई रिपीट, नो नहीं कहना है। बच्चे को डिस्ट्रैक्ट कीजिए, उसको नए तरीके से एक्टिविटी करना सिखाइए, उसका ध्यान भटकाइए, उसको आसपास की चीज़ों में बिजी कीजिए ताकि उसको बार बार सेम एक्टिविटी करने का अंदर से जिस्ट ना आए, उसको फील ना आए कि मेरे को ये करना है। बिकॉज जितनी भी रिपीटेड एक्टिविटी होती हैं, दे आर जस्ट मेंट फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन। बच्चा खुद को सेटिस्फाई करता है उन एक्टिविटीज़ को बार बार करके, बिकॉज ऑटिस्टिक ब्रेन नीड्स दिस पैटर्न्ड बिहेवियर ऑलवेज। क्लियर? यस, वर्चुअल ऑटिज्म में भी पैटर्न बिहेवियर होता है, इसीलिए तो इसका नाम ऑटिज्म रखा है। सिर्फ हम स्पीच डिले भी तो कह सकते थे, सिर्फ हम स्क्रीन इंड्यूस्ड स्पीच डिले भी तो कह सकते थे, पर यहाँ बच्चे का आई कांटेक्ट मिस हो गया है, रिस्पॉन्स टू नेम मिस हो गया है, बच्चा पैटर्न बिहेवियर कर रहा है, रिपीटेड बिहेवियर कर रहा है, जो कि सारे ऑटिज्म के सिम्टम्स हैं और स्क्रीन के कारण है, इसलिए वर्चुअल ऑटिज्म है। स्क्रीन बंद कर दिया और ऑटिस्टिक बिहेवियर्स को हटाने की कोशिश करते जाएंगे तो हम इस झूठी दुनिया से बाहर आ जाएंगे। दिस इज़ अ फेक ऑटिज्म, दिस इज स्क्रीन ऑटिज्म। हम इससे बाहर आ जाएंगे। ओके, सो नाउ मेक श्योर कि अगर आपका बच्चा ऑब्जर्व करना शुरू हो गया है, चीज़ों को नोटिस करना शुरू हो गया है, आपके साथ बार बार नई जगहों पे जाना चाहता है, लोगों से हेलो करना चाहता है, बट उसमें रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। जब आप बच्चे को बाहर लेके जाते हैं, पार्क लेके जाते हैं, अगर आज आपने स्ट्रेट रोड लिया है तो कल लेफ्ट साइड से जाएं, देन राइट साइड से जाएं। पैटर्न बिहेवियर अवॉइड करें। अगर आप बच्चे को गोद में लेकर गए हैं पर्टिकुलर रोड क्रॉस करते समय और आपको आज लग रहा है कि सेफ है, तो आप उसकी उंगली पकड़ कर क्रॉस करवाइए। हर बार एक जगह जाकर सेम एक्टिविटी ना करें, नहीं तो उसके ब्रेन में ये इंप्रेशन बैठ जाएगा, मैं यहाँ आता हूँ, गोदी ले लेते हैं, हम वहाँ जाते हैं, पैदल चलाते हैं, मैं यहाँ जाता हूँ, मुझे चॉकलेट दिलाते हैं, वहाँ लेके जाते हैं, आइसक्रीम दिलाते हैं। अगर आप रोज़ सेम बिहेवियर करेंगे तो पैटर्न बिहेवियर होगा। पैटर्न बिहेवियर होगा, बच्चा स्टबर्न होगा, टैंट्रम्स करेगा, देन यू हैव अ थिंग, मैम बहुत जिद करता है, मैम आइसक्रीम नहीं दिलाओ तो घर ही नहीं आता, मैम आजकल तो आदत ही पड़ गई है। तो ये आप ही कर रहे हैं। बस आप पहले आपका बच्चा लॉस्ट था, अभी ध्यान देने लगा है, ओरिएंटेशन आ गया है। पहले उसका ऑब्जर्वेशन नहीं था, अब उसका ऑब्जर्वेशन आ गया है। पहले लर्निंग ज़ीरो था, अभी लर्निंग स्टार्ट हो गया है। तो ये जो ट्रांजिशन फेज़ है, इसके बीच की कड़ी तो आप हैं। यू आर द पर्सन जो उसको सारी चीज़ें सिखा रहे हैं। सेम पैटर्न में सिखाओगे तो वो तो यही सीखेगा ना कि दिस इज़ द वे टू बी डन, राइट? सो यू हैव टू इंट्रोड्यूस न्यू टेक्निक्स, न्यू वेज टू डू एवरीथिंग एवरी डे इन अ डिफरेंट वे। खाना खाते हैं, खाना तो राइट हैंड से ही खाना है, बट अगर आपने पहले रोटी को दाल से खिलाया है तो अगले दिन रोटी को सब्जी से खिलाइए। अगर दाल चावल खिला रहे हैं, आपने स्पून से खाया, ऑफ कोर्स स्पून से खाइए, हाथ से भी खाना सिखाइए। शुरू शुरू में बच्चे हाथ को क्लीन करने की कोशिश करते हैं, जैसे ही हाथ पे कुछ स्टिकी लगता है, इट्स ओके, बाइट खाइए, बोलो नो, एक और बाइट, उसके बाद अपन हैंड वॉश करेंगे, ठीक है? फिर हैंड वॉश करेंगे, मेक हैंड वॉश फनी, रब योर हैंड्स, रब योर फिंगर्स, क्लीन योर हैंड्स, वॉश योर हैंड्स। जो रायम है कोको मैलन का या स्क्रीन वाला, वैसे नहीं, अपनी ही भाषा में दूसरे आप गाने बनाइए, हैंड वॉशिंग को एंटरटेनिंग बनाइए, ताकि बच्चे पानी से खेलना बंद हो। उनको पता हो कि पानी के पास तब जाना है जब हम गंदे हैं। ये सारी चीज़ें आपको ही सिखानी होंगी, तब आप इस बिहेवियर से बाहर आएंगे, तब हम इस प्रॉब्लम से को सॉल्व कर पाएंगे। सो आई होप इट्स क्लियर नाउ। स्टे सेफ, स्टे होम, हैप्पी पेरेंटिंग।